अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप स्वीडन में आकर स्टडी करना चाहते हैं और आपकी नज़र अपने बजट पर है तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। तो इस व्लॉग में मैं अनकवर करूंगा यहाँ एज ए इंटरनेशनल स्टूडेंट कितने पैसे आपकी जेब में होने चाहिए और यहाँ रहते हुए किस तरह से सेविंग कर सकते हैं और किस तरह अपने वॉलेट को खाली किए बगैर आप स्वीडन में आला तलीम भी हासिल कर सकते हैं। इस वीडियो में अकोमोडेशन से लेकर तमाम अनएक्सपेक्टेड कॉस्ट के बारे में आपको बताऊँगा। तो सब जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। आज का व्लॉग स्टार्ट करने से पहले जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं वो स्वीडन लाइफस्टाइल जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बन जाएं और साथ में बेल आइकन को दबाना मत भूलें। मैं आपको एवरेज एक्सपेंस बता देता हूं बट एट द एंड इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर लाइफस्टाइल एंड चॉइसेस। सबसे पहले तो आपके बजट का एक बिग चंक घर के रेंट में चला जाता है और रेंट की कॉस्ट बहुत से फैक्टर पर डिपेंड करती है, जैसे कि लोकेशन। अगर आप स्टॉकहोम या योथेबर्ग के सेंटर में रहते हैं तो जाहिर सी बात है रेंट बहुत हाई होंगे, लेकिन अगर आप सिटी से बाहर चले जाते हैं तो आप काफ़ी सारे पैसे बचा सकते हैं, बस कुछ कम्यूट करनी पड़ेगी। यहाँ कम्यूट को नॉर्मल ही समझा जाता है, इसलिए कम्यूट से बिल्कुल ना घबराएं। वीडियो में आगे चल के मैं आपको बताता हूँ कि आप कम्यूट में भी कैसे सेविंग कर सकते हैं। इसमें दूसरा फैक्टर आ जाता है कि आप किस किस्म की अकोमोडेशन चूज़ करते हैं, जैसे कि शेयर अकोमोडेशन, स्टूडियो अपार्टमेंट्स या फर्निश्ड और अनफर्निश्ड। घरों की टाइप्स और रेंट के ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई है, उसका लिंक मैं ऊपर दे देता हूँ, उसको आप लाजमी देखें। उसमें मैंने डिटेल से घरों की टाइप्स एंड रेंट को एक्सप्लेन किया है। लेकिन इन जनरल मैं आपको बता देता हूँ कि एवरेज रेंट कॉस्ट एज ए इंटरनेशनल स्टूडेंट 4000 से 7000 क्रोन तक है। दूसरे नंबर पे आपका ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा आ जाता है। यूनी जाना है या जॉब पे तो आपको ज़्यादातर पब्लिक ट्रांसपोर्ट ही इस्तेमाल करनी पड़ती है या करनी चाहिए, और अगर यूनिवर्सिटी के पास ही आपकी अकोमोडेशन है तो ये कॉस्ट वैसे ही कट डाउन हो जाएगी। कम्यूट कॉस्ट आपकी लोकेशन और फ्रिक्वेंसी ऑफ ट्रैवल के हिसाब से भी कम या ज़्यादा हो सकती है। सबसे पहले तो कोशिश करें कि साइकिल यूज़ करें। यहाँ साइकिलिंग का बहुत ज़्यादा ट्रेंड है और आपको सेकेंड हैंड अच्छी बाइक सस्ते में मिल सकती है। साइकिलिंग के लिए अलग से पाथ बने हुए हैं। एक तो आपकी एक्सरसाइज हो जाती है और दूसरा पैसे भी बच जाते हैं, और इसके अलावा आप मुफ्त में सिटी को एक्सप्लोर भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप स्टूडेंट डिस्काउंट कार्ड बनवा सकते हैं, जिससे ना सिर्फ आपकी ट्रैवलिंग की कॉस्ट कम पड़ती है बल्कि इससे कुछ कैफेटेरियाज, लंच बुफेज और ग्रोसरी आउटलेट्स पर भी डिस्काउंट्स मिल जाती हैं। लेकिन इसके अलावा अगर यूनिवर्सिटी 10 से 15 मिनट के डिस्टेंस पर है तो गो फॉर अ वॉक। लेकिन एवरेज कॉस्ट फॉर ट्रैवलिंग इज अबाउट 700 से 1000 करोना। तो इसके साथ ही तीसरे नंबर पर पेट पूजा की बात कर लेते हैं। जी हाँ, बिल्कुल ठीक समझे हैं, मैं बात करने लगा हूँ फूड एक्सपेंस की। वैसे तो जनरली स्टूडेंट्स बाहर से भी खाना खा लेते हैं, वन टाइम कॉस्ट कुछ नहीं लगती, बट पर मंथ के हिसाब से देखा जाए तो बहुत एक्सपेंसिव पड़ जाता है। बाहर से खाना आपको ऑन एवरेज 100 से 200 क्रोन पर मील तक पड़ जाता है, डिपेंडिंग अपॉन योर चॉइस एंड ईटिंग हैबिट्स। अगर आप पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश या किसी भी मुल्क से आ रहे हैं तो कुकिंग सीख कर आएँ, जो कि यहाँ आपके काम आ सके। यूरोप आने से पहले आपको क्या क्या स्किल्स सीखनी चाहिए इस पर मैंने अलग से एक वीडियो बनाई है, वो आप लाजमी देखें, इसका लिंक मैं ऊपर दे देता हूँ। कुकिंग सीखने के आपको दो फायदे हो सकते हैं। एक तो आप घर पे कुकिंग करके पैसे सेव करेंगे और दूसरा आप कुकिंग की पार्ट टाइम जॉब भी कर सकते हैं। लेकिन पर मंथ ऑन एवरेज फूड की कॉस्ट तकरीबन 3000 क्रोने तक पड़ सकती है। अगेन इट डिपेंड्स अपॉन योर ईटिंग हैबिट्स। इसके अलावा रिमेंबर कि टैप वाटर इन स्वीडन इज ऑफ वेरी हाई क्वालिटी एंड इट्स ऑफ कोर्स फ्री, so use the tap water only, refill your bottle and enjoy। इसके बाद आ जाते हैं यूटिलिटी बिल्स पर। नॉर्मली अगर आप शेयर अकोमोडेशन में हैं या स्टूडेंट स्पेशल अपार्टमेंट में हैं तो उसके रेंट में ही बिल्स इंक्लूड होते हैं, लेकिन अगर आप अपना अपार्टमेंट लेते हैं तो सेपरेट से बिल्स पे करना पड़ते हैं, जिसमें पानी, बिजली और ब्रॉडबैंड के बिल्स शामिल हैं, और ये बिल्स टोटली आपके यूजेज पे डिपेंड करते हैं। बट ऑन एवरेज आप 500 क्रोना तक इसका बजट रख लें। फिर बात कर लेते हैं मोबाइल नेटवर्क्स पे। यहाँ बेस्ट नेटवर्क फॉर इंटरनेट छेलिया या कॉम्विक बाय टेली2 और लाइका मोबाइल है। और अगर आप पाकिस्तान में अपने घर वालों से बात करना चाहते हैं तो लाइका मोबाइल अपने पैकेजेस में पाकिस्तान के लिए कुछ मिनट्स फ्री भी देता है, और इसका पैकेज तकरीबन 100 से 200 क्रोने के दरमियान में मिल जाता है। आगे आ जाते हैं कुछ एकेडमिक रिलेटेड एक्सपेंसेस पे। इसकी कॉस्ट तकरीबन 500 से 1000 क्रोने तक हो सकती है। इसके अलावा लास्ट पे आ जाते हैं कुछ मिसलेनियस खर्चों पे, जिसमें एंटरटेनमेंट, जिम सब्सक्रिप्शन, क्लोजिंग जैसे कि जैकेट्स वगैरह, और इसका ऑन एवरेज खर्चा तकरीबन 1500 क्रोन तक हो सकता है। और अगर मैं इन टोटल आपको बताऊं कि कितने पैसे आपको हाथ में चाहिए होंगे फॉर योर मंथली एक्सपेंस एज ए इंटरनेशनल स्टूडेंट इन स्वीडन, तो मिनिमम भी 10,000 सेक आपके हाथ में होने चाहिए। मेरी सजेशन ये होगी कि एज ए स्टूडेंट जितना हाथ रोक के खर्चा करेंगे उतनी ही आप सेविंग कर सकेंगे और बर्डन भी कम हो जाएगा।
और बेहतर तरीके से अपनी स्टडीज़ कंप्लीट कर लेंगे। ये कोई फाइनल अमाउंट नहीं है, ये सब आपके लाइफस्टाइल पे डिपेंड करता है। एक्स्ट्रा कॉस्ट को जितना कम कर सकते हैं लाजमी करें, इससे महीने के एंड पे आपको परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। अब मैं स्क्रीन पे कुछ जॉब्स लिस्ट कर देता हूँ, जो एलिजिबल हैं वो इस पर लाजमी अप्लाई करें। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि मैं कोई स्पेसिफिक जॉब्स ढूंढूं तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे आप लिख दें कि आप कौन कौन सी जॉब्स ढूंढना चाहते हैं, या मैं आपके लिए कौन सी जॉब्स ढूंढूं, तो फिर मैं कोशिश करूंगा कि मैं वो जॉब्स ढूंढकर आपके लिए लिस्ट डाउन कर दूं। अगर आप इस तरह का कंटेंट देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताएं, दैट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर मी। इसके साथ ही मैं अपने व्लॉग को एंड करता हूँ। आपसे मुलाकात होगी किसी और व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।